सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मैक मिनी अगर आप इसमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हो क्या स्टेप है। यानी कि अगर आप इसके अंदर बहुत सारा जंक फाइल, बहुत सारा कैश, बहुत टाइम से यूज करते हुए बहुत सारा कुछ स्लो परफॉर्मेंस और ये सब आपको मिल जाता है और आप इसको क्लीन फॉर्मेट करके इसमें एक अपडेटेड मैक ओएस डालना चाहते हो, क्या स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो, क्या क्या केयरफुली आपको सावधानियां रखनी है और ये सारी चीज़ें सब कुछ आपको पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन ले लेना है जिसकी स्पीड कम से कम अगर 50 Mbps या 100 Mbps की हो तो बेटर है, यानी कि कम से कम 5G या फिर बेटर कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कम से कम ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा वो ऑनलाइन ही डाउनलोड होता है और ये सारी चीज़ें, तो एक हैवी इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। बाकी कुछ नहीं, इसमें बूटेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके का और आप अपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेटअप पर चलते हैं और कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझते हैं। कंप्लीट मैक मिनी को अगर फॉर्मेट करना है, इवन देन अदर जो मैक डिवाइसेस हैं, एप्पल की डिवाइसेस हैं, उनके अंदर भी बिल्कुल फ्रेश एक ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल करना है पुराने सभी डेटा को इरेज करके, तो उसका स्टेप क्या हो सकता है ये यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग में आना है, अकाउंट सेटिंग में आना है। मेक श्योर कर लेना कि आपका जो एप्पल आईडी है वो लॉग आउट कर देना। ठीक है, लॉग आउट करने से ये होगा कि आप अपने एप्पल आईडी का अगर कहीं ऑथेंटिकेशन रिस्ट्रिक्शंस ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप उसको सिंपल सेफली इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली अपना पासवर्ड, अकाउंट या जो कुछ भी है आउट करने के बाद, लॉग आउट करने के बाद आप अपने मैकबुक को पावर ऑफ करोगे, शट डाउन करोगे। मैंने यहाँ पर कर दिया इसको शट डाउन और मैं अब इसको कंप्लीट फॉर्मेट और इसके अंदर नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाला हूँ, वो भी अपडेटेड। आपको पावर बटन प्रेस करना है और देर तक होल्ड करके रखना है जब तक कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन ना आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक मैकिन्टोश HD का मिलेगा और एक ऑप्शन करके मिलेगा। इन दोनों में से आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन करके, जो ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शंस, और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 मिलते हैं, रीस्टोर फ्रॉम द टाइम मशीन एंड रीइंस्टॉल मैक ओएस सफारी ऑन डिस्क यूटिलिटी। अगर आपको लगता है कि पूरी तरीके से डिस्क को इरेज करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें ना रह जाए, तो डिस्क यूटिलिटी में आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको मैकिन्टोश HD जो है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक इरेज ऑप्शन आता है, इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड जस्ट आप यहाँ से मैकिन्टोश HD और APFS फॉर्मेट होना चाहिए, ये मेक श्योर कर लें और इरेज मैक पर क्लिक कर दें, इरेज मैक एंड रीस्टार्ट पर क्लिक कर दें। फाइनली आपका कंप्लीट इसके अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन, डिटेल्स और सारी चीज़ें होंगी पूरी तरीके से इरेज हो जाएगा और आप क्लीन फॉर्मेट कर पाएंगे इसको और नया ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अंदर कोई बूटेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है विंडोज़ की तरह और ये सब, रेस्ट बहुत आसान है। आप वीडियो को लास्ट तक देखो। यहाँ पर ये ऑप्शन आने के बाद आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपका पासवर्ड, आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर ऑन होना चाहिए। बेस्ट वाईफाई का कनेक्शन लेकर इसको कंटिन्यू करता हूँ। कह रहा है कि एक्टिवेट मैक। मैंने इसमें लगभग में कई बार इसको इनेबल, डिसेबल और ये सब कर रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक्टिवेट के चक्कर में और ये सब में ये डिवाइस बिल्कुल ही एक्टिवेट ना हो, डीएक्टिवेट ही हो जाए। बट ठीक है, योर मैक इज़ एक्टिवेटेड। और जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, आप देखो इधर भी कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं एंड एग्जिट टू रिकवरी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड फाइनली यहाँ से आपको अगला स्टेप स्टार्ट करना है, रीइंस्टॉल मैक ओएस सोनोमा एंड जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद मैक ओएस सोनोमा, अब यहाँ पर जो भी डिटेल मांग रहा है क्लिक कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इन अ फ्यू मिनट आपको ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन स्टेप और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर टर्म्स, कंडीशन और सारी चीज़ों के लिए आपसे एग्रीमेंट मांग रहा है, तो सिंपल करना ही करना है, एग्री करना है। एंड मैकिन्टोश के लिए आपको जो भी हार्ड डिस्क सेलेक्ट करना है वो कर लोगे। ये 255 GB का 245 GB का ये हार्ड डिस्क है
और जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड प्रोसेस हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। हार्ड डिस्क जो हमारा है मैकिन्टोश HD, नेम चेंज नहीं करना, आप कर भी सकते हो बट नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रिकग्नाइज्ड नेम है, हर जगह पर काफ़ी इजीली रिकग्नाइज हो जाता है कि हाँ ये हमारे मैकबुक की, मैक मिनी की हार्ड डिस्क है। ओके, कह रहा है कि अबाउट 3 आवर एंड 13 मिनट 3 घंटे 13 मिनट का रिमेनिंग टाइम बता रहा है ये डाउनलोड और इंस्टॉल करने में। सो गाइज, एक लंबे समय के वेट करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। डाउनलोड और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के साथ आप जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो हमें इंटरनेट कनेक्शन को फिर से प्रॉपर कनेक्ट कर लेना है, जैसा भी हमें आगे अपडेट आता है। और यहाँ पर हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यानी रीजन सेलेक्ट करना है, जो भी बेसिक डिटेल्स होती है वो सब सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी लैंग्वेज है इसको भी एज इट इज़ मैं रहने देता हूँ, नॉट नाउ। और जो भी मेरा वाईफाई से जिसके मुझे कनेक्ट करना है वो मैंने जस्ट यहाँ पर दे दिया। तो डेटा एंड प्राइवेसी को लेकर कुछ है, कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है कि हाउ डू यू वांट टू ट्रांसफ़र योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ मैक फ्रॉम अ विंडोज़ PC। तो कैसे आपको करना है, टाइम मशीन, बैकअप और स्टार्टअप। तो नॉट नाउ पर मैं कर देता हूँ। अभी मुझे कोई भी तरीके का सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैकअप वगैरह मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपना एप्पल ID पासवर्ड वगैरह डालकर लॉगिन कर सकते हो या नया ID यहाँ से बना सकते हो, जैसा भी है। सेटअप लेटर का एक ऑप्शन आता है जिसमें मैं बाद में भी इस ID को बना सकता हूँ। और फाइनल यहाँ पर macOS लाइसेंस टर्म्स कंडीशन वटेवर जो भी सारी चीज़ें हैं एक्सेप्ट करेंगे। आप अपना फर्स्ट नेम दे देंगे। तो ये देख रहे हो ना, ऐसा कुछ सजेशन इसने किया हुआ है। फाइनल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एक आइकन और सेव कर दिया। अकाउंट यहाँ पर नेम पूछ रहा है तो मैं कर देता हूँ इनेबल सर्विस लोकेशन, और इन सारी चीज़ों के लिए है तो मुझे अभी इनेबल नहीं करना है। जस्ट मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, डोंट यूज़। और लोकेशन ये पूछ रहा है तो मैं लोकेशन इसका ले लेता हूँ कुछ इधर से, है ना, एशिया कोलकाता, कुछ ऐसा नहीं है क्या। एप्पल जो भी आपको अपडेट देना है वो दे सकते हो। कंटिन्यू करो, अगेन कंटिन्यू करो। तो ये बेसिक सेटअप हमारा सब कुछ हो जाता है। मैं डार्क मोड प्रीफर करना पसंद करूँगा। ओके, एंड देन फाइनली कीबोर्ड वगैरह को ओके। या मुझे जनरल वगैरह में आकर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह चेक करना है तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ अपडेट है या अपग्रेड करना है तो अपग्रेड नाउ पर क्लिक करके अपग्रेड किया जा सकता है। ओके, एंड जस्ट मैं एग्री पर क्लिक करूँगा। पासवर्ड ये पूछेगा, ये चीज़ें आप कर लेंगे ताकि आपको बिल्कुल अप टू डेट सब कुछ यहाँ पर मिले। ठीक है, आपने देखा कि इस तरीके से हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप लोगों को कुछ सजेशन मैं करूंगा कि आप हमेशा जाएं अपने अबाउट मैक मिनी के अबाउट सेक्शन में और वहां से सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में एक बार दोबारा से चेक कर लें और देख लें कि आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से अपडेट है या नहीं। मेरे अपडेट होने के बाद भी एक अपग्रेड आ गया था और इंस्टॉलेशन के बाद, और उस अपग्रेड को जब मैंने किया तो मुझे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मिला हुआ है। सो बस यही रहा प्रोसेस, और इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट, अपग्रेड और री इंस्टॉल कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।